ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। वंदितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड़े मृणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह दिव्य देशना जो हमें हमारे महाभाग्य से विरासत में मिल गई है। विरासत में मिली है, विरासत में भाग्य से। जैसे बाप दादाओं की कमाई हुई संपत्ति प्रॉपर्टी हमें विरासत में मिल जाती है, उसी तरह से कौन वारिस हैं कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा एकत्रित की इस संपत्ति के वारिस कौन है कि हम हैं। हम हैं इस संपत्ति के वारिस, हम हैं इस संपत्ति के मालिक। ये कुंद कुंदाचार्य देव अपनी विल में हमारा नाम लिख करके गए हैं कि ये समय सार का वैभव मैं तुम्हारे नाम करता हूँ। आप सोचिए जरा, हम कौन से भाग्यशाली लोगों में से हैं कि हमें ये कुंद कुंदाचार्य देव की विरासत मिल गई है। हमें ये गाथाएं मिल गई है, हूबहू उपलब्ध हो गई है। जो गाथाएं कुंद कुंदाचार्य देव ने 2000 वर्ष पहले लिखी थी वो हमारे लिए लिखी है। भावेश भाई, हमारे लिए लिखी है। हमें प्राप्त हुई है ये विरासत, हमें प्राप्त हुई है, हमें उपलब्ध हुई है ये निधियाँ। हम कितने भाग्यशाली हैं। ये कोई साधारण बातें नहीं है, ये कोई साधारण बातें नहीं है जो हमें प्राप्त हो गई है। ये सबके नसीब में नहीं है, ये सबको प्राप्त नहीं होती है। क्या सबको नहीं मिलती है भाई साहब ये बातें। अरे कितने कितने जन्मों का पुण्य फटे तब जाकर के ये बातें कान में पड़े। भाई साहब कान में कैसे पड़ गई ये बातें? कौन सुनाए ये बातें कि आत्मा नियत है? कौन वो सुनाए ये बातें कि आत्मा अवध स्पष्ट है? भैया तू कभी बंधा नहीं है। ओह धर्म के नाम पर ही बंद कहा। क्या चौथी गाथा आप खोल करके देखिए, उस चौथी गाथा को क्या लिखा है वहाँ। उस चौथी गाथा को पढ़ने से हमें ऐसा प्रतीत होता है, अरे भैया आज तक अनादिकाल से इस जीव ने बंद कथाएं सुनी हैं, बंद की कथाएं सुनी हैं। थोड़ा सा हेलो हेलो हेलो। अनादिकाल से इस जीव ने जो चर्चाएं सुनी हैं वे चर्चाएं सिर्फ और सिर्फ बंद की चर्चाएं थी। ओहो, लेकिन ये भगवान आत्मा, ये कैसा है भगवान आत्मा? इस 14वीं गाथा में कह रहे हैं कि तुमने धर्म के नाम पर जो कुछ भी सुना था वो बराबर नहीं सुना था। तुमने धर्म के नाम पर जो कुछ भी सुना वो सिर्फ एक पहलू सुना है, वो सिर्फ एक पक्ष सुना है। अरे दूसरा पक्ष ये भी है कि ये आत्मा अनादिकाल से आज तक कभी बंधा नहीं है। ये भी एक पहलू है। कौन जाने इन बातों को। समय सार ग्रंथाधिराज 14वीं गाथा चल रही है। धीरे धीरे भगवान आत्म तत्व का स्वरूप अत्यंत स्पष्ट करते चले जा रहे हैं।
और उसी स्पष्ट स्वरूप को यहाँ 5 बोलों के माध्यम से बताया है। मूल गाथा एक बार हम यहाँ पढ़ लेते हैं। जो पसदिया पाणम अबध पुठम अनन्यम नियदम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्धनयम वियाणी हो। क्या लिख रहे हैं? जो पसदिया पाणम, अपाणम अपने आत्मा को, अपाणम देखता है, पसदी देखता है, देखो देखो, अरे आंखों से नहीं, ज्ञान नेत्रों से देखो भैया, ज्ञान नेत्रों से देखो। ये भगवान आत्मा आंखों से नहीं दिखता, ये ज्ञान नेत्रों से दिखता है। दिखा रहे हैं कुंद कुंदाचार्य देव, देखो जरा एक बार। जो पसदिया पाणम अबध पुठम अनन्यम नियदम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्धनयम वियाणी। अबध पुठ अनन्य नियत विशेष जाने आत्म को, संयोग विरहित भी रहे जो शुद्ध नय उसको कहे। 5 बोलों से इस भगवान आत्मा को दिखा रहे हैं। याद हो गए होंगे 5 बोल, एक बार फिर कहता हूँ क्योंकि एक आध दिन और बस आजकल और थोड़ा सा इसे रिपीट कर ले, फिर तो आप भूल ही जाएंगे। महीने 2 महीने में 6 महीने में पक्के हो जाएं, बार बार चिंतन में घुमाएं उसे, बार बार उपयोग के अंदर घूमना चाहिए। भगवान आत्मा को 5 विशेषणों से इस समय सार ग्रंथराज की 14वीं गाथा के अंदर बतलाया गया है। नंबर 1 अबद्ध स्पष्ट है, ये ज्ञायक आत्म तत्व अबद्ध स्पष्ट है। नंबर 2 अनन्य है। नंबर 3 नियत है, अविशेष है, असंयुक्त है। वाह! अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, इनमें 2 बिंदुओं की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर लेने के उपरांत तीसरे बिंदु की चर्चा हम यहाँ कर रहे थे। अबद्ध स्पष्ट की चर्चा करते हुए आत्मा को बंधन से रहित बता दिया, आत्मा को बंधन से रहित बता दिया। अरे ये बात बराबर नहीं है। आत्मा को बंधन से रहित बता दिया, इसका अर्थ ये समझना कि मुझे बंधन से रहित बतला दिया। अरे मुझे मुक्त बतला दिया, ये साची बात है भाई, मुझे मुक्त बतला दिया। मैं मुक्त हूँ, इसको सच्ची बात कह करके पुकारा है, मैं मुक्त हूँ। अबद्ध स्पष्ट का मतलब ये है मैं मुक्त हूँ, वर्तमान में मुक्त हूँ, मैं मुक्त अनुभव करने की बात है। हे जीव, तू अपने आप को मुक्त अनुभव कर, ये पहले बोल के माध्यम से कुंद कुंदाचार्य देव बताना चाहते। अमृत चंद्राचार्य देव ने उसे स्पष्ट कर दिया। ओहो, स्पष्ट करते हुए कह दिया कि स्वभाव के नज़दीक जाकर के देखो। आपको लगेगा कि बंधन में हूँ, अबंध कह रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा? ये कह रहे हैं भाई साहब सुनो 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 जरा, स्वभाव के नज़दीक जाकर के देखो। जल में डूबे हुए कमल पत्र का एग्जाम्पल इस अबद्ध स्पष्ट के लिए दिया। नंबर 2 अनन्य, अन्य अन्य आकारों का एग्जाम्पल दे करके चर्चा कर ली। अनन्य यहाँ जो विशेषण दिया है, असमान जाति द्रव्य पर्यायों को ले लिया, 9 कर्मों को ले लिया, शरीर को ले लिया, शरीर के दिखने वाले विविध आकारों को ले लिया। ओहो, यह आकार और रूप कभी नहीं हुआ है। ये जीव कभी मनुष्य नहीं हुआ, ये कभी त्रियंच नहीं हुआ, ये कभी देव नारकी नहीं हुआ। उदाहरण दिया इसके लिए मिट्टी से बनने वाले विविध प्रकार के बर्तनों का। अरे मिट्टी से बनने वाले विविध प्रकार के जो बर्तन दिखाई देते हैं, वे सर्व बर्तन मिट्टी ही तो हैं। अरे ऐसे ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। उस ज्ञायक के ज्ञायकत्व की अनुभूति कराने वाला ये महान प्रकरण है। 2 विशेषण हो गए, मिट्टी के बर्तनों का यहाँ एग्जाम्पल दिया अनन्य के लिए। फिर नियत, तीसरा विशेषण नियत। नियत के कई अर्थ हैं। आपकी नियत कैसी है? नियत कैसी है? नियत, नियत जानते हैं? नियत, अरे नियत खराब हो गई इसकी। अरे भाई साहब, इसकी तो खोटी नियत है, अच्छी नियत नहीं है। अब ये कहना चाह रहे हैं भैया सुनो, यहाँ नियत की बात कर रहे हैं। अरे ये भगवान आत्मा तो नियत स्वभाव वाला है, और जब नियत स्वभाव को देखा जाता है तो फिर किसी की नियत नहीं बिगड़ती है।
वाह जितेंद्र जी भाई साहब, जब किसी जीव के द्वारा, जब किसी आत्मार्थी के द्वारा, जब जगत के प्रत्येक जीव के, जब जगत के प्रत्येक आत्मा के नियत स्वभाव को देखा जाता है, प्रत्येक आत्मा के नियत स्वभाव को देखा जाता है, तब उस जीव की नियत नहीं बिगड़ती। क्या नियत कब बिगड़ती है? जब दूसरे के पास माल ज़्यादा है और मेरे पास में माल कम है, तो नियत बिगड़ जाती है। क्या नियत स्वभाव की बात कर रहे हैं। जब दूसरे के पास देखते हैं इसके पास में इतना, यार काश मेरे पास में भी, नियत बिगड़ रही है। समझना आप, मेरे पास में कम है, उसके पास में ज़्यादा है, उसके पास में कम है, मेरे पास में ज़्यादा है। अरे कई तरह से नियत खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ आचार्य देव कहना चाह रहे हैं भैया स्वभाव की दृष्टि से देखो तो सब बराबर हैं। भगवान आत्मा में एक शक्ति है, 24 नंबर की शक्ति, नियत प्रदेशत्व शक्ति कहा है उसे, 24 नंबर की शक्ति। अभी उसकी चर्चा करेंगे। कल हमने इस नियत विशेषण के संदर्भ में अंतिम चरणों में कहा था आपसे, चर्चा तो कल भी बहुत की थी इसके बारे में, लेकिन हमारा एक नियत प्रदेशत्व शक्ति के ऊपर पूरा प्रवचन है, एक प्रवचन पूरा नियत प्रदेशत्व शक्ति के ऊपर है, 47 शक्तियों पर प्रवचनों में। एक वस्त्रापुर में किए गए प्रवचन है 47 शक्तियों पर, एक देवलाली में किए गए प्रवचन है 47 शक्तियों पर। तो जो देवलाली के अंदर जो प्रवचन किए हैं उसमें चौथे नंबर का प्रवचन 24 नंबर की शक्ति, पूरा प्रवचन इस नियत प्रदेशत्व शक्ति के लिए है। एक बार सुनने योग्य क्या है शक्ति। और ये यहाँ जब नियत विशेषण की चर्चा की है तो इस नियत विशेषण की चर्चा करते हुए यद्यपि नियत और अनियत दोनों पना दिखाया है, नियत पना भी दिखाया है और अनियत पना भी दिखाया है। यहाँ जो नियत पना दिखाया है वो नियत पना उस समुद्र के स्थायी तत्व की अपेक्षा दिखाया है और अनियत पना समुद्र में उठने वाली लहरों की अपेक्षा से दिखाया है। अरे समुद्र किनारे बैठ कर के जब समुद्र को देखा जाता है तो ये कहा जाता है अरे ये समुद्र की तो लहरें आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है, एक बार ये लहरें आना बंद हो जावे। वही व्यक्ति इस प्रकार की बात कहे, अनिल भाई दोषी जी, ये समुद्र की लहरें आना बंद हो जावे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? कि साहब ये तो कभी नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये तो कभी भी स्थिर नहीं दिखेगा, ये समुद्र कभी शांत नहीं दिखेगा, ये समुद्र तो अशांत ही दिखाई देता है, ये समुद्र तो सदा काल अशांत है, ऐसा ही दिखता है। ओह क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये समुद्र सदा काल अशांत दिखाई देता है, ये समुद्र अशांत दिख रहा है कि हाँ हमेशा ही अशांत दिखता है। अरे ऊपर ऊपर से देखोगे तो अशांति दिखेगा, अरे थोड़ा उस समुद्र के अंदर उतर करके देखिए, थोड़ा उस समुद्र की तह में उतर करके देखिए, आपको समुद्र की शांति दिखाई देगी। समुद्र कितना शांत है, समुद्र भीतर से निस्तरंग है, समुद्र भीतर से, अरे उस जगह पर उतर करके देखिए, गहरे पानी में उतर करके देखिए तो परम शांति दिखाई देती है उस स्वरूप में। ये उदाहरण दिया है यहाँ पर किसके लिए? नियत स्वभाव को दिखाने के लिए। देखिए तीसरे नंबर का बिंदु, पेज नंबर 44, 44 नंबर पेज पर हम चल रहे हैं। ये बता रहे हैं जिस प्रकार समुद्र का वृद्धि हानि रूप, क्या जिस प्रकार समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर, अब ये वृद्धि हानि रूप जो अवस्था है, समुद्र की लहरें उठी और डाउन हो गई, उठी और डाउन हो गई। उठना ये वृद्धि है, डाउन हो जाना जैसे ऐसे समुद्र में लहरें उठती हुई आती है ना, और फिर जैसे हमारे तक आते आते बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल प्लेन हो जाती है। तो लहर आई, उठी, ये वृद्धि, और फिर ये नीचे डाउन होकर के ऐसे समा गई, ये हानि हो गई उसकी। तो ये वृद्धि और हानि रूप। और वृद्धि हानि का अर्थ जो ज्वार भाटा जो किया था कल आपने, गुजराती का, मराठी का, अलग अलग लैंग्वेज के शब्द बतलाए थे, हाई टाइड की बात कर रहा हूँ।
ठीक है, निरंतर भर्ती होती चली जा रही है, भर्ती भी हो रही है और कम भी होता चला जा रहा है। तो ये समुद्र के अंदर ये जो उतार चढ़ाव आपको दिखाई दे रहे हैं, बढ़ने और घटने रूप जो आपको उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं, ये अनुभव करने पर अनियतता ही है भाई साहब, अनियतता ही है। अरे हम फोटो खींच के लाए हैं समुद्र की, आप समुद्र के नियत की बात कर रहे हो, हम समुद्र की रिकॉर्डिंग करके लेकर के आए हैं, आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। ये तो ये देखो ये हो रहा है, घटना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हमने रिकॉर्डिंग की है। लहरों की तरह घटता बढ़ता दिखाई देता है, ज्वार भाटे की तरह। ज्वार भाटा देखने के लिए तो आपको अलग अलग दिन जाना पड़ेगा, लेकिन भर्ती और ओहोटी, ये जो मराठी शब्द है, इसे देखने के लिए तो आपको रोज जाना पड़ेगा। 2-4 दिन जाओ तब आपको वो कम ज़्यादापन दिखाई देवे, लेकिन किनारे पर बैठे बैठे ही अभी आपको लहरों का उठना और बढ़ना दिखाई देता है। और ये सत्यार्थ है, ये भूतार्थ है, ये अनियतता है, ये अनिश्चितता है। क्या तथापि समुद्र के नित्य स्वभाव के समीप जाकर, समुद्र के नित्य स्वभाव के समीप जाकर, माने समुद्र का जो परमानेंट स्वभाव है, उस परमानेंट स्वभाव के नज़दीक जाकर, ये कह रहे हैं यहाँ, अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ओ हो, ये अनियतता अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। क्या बात कह रहे हैं भाई साहब, ये अनियतता अभूतार्थ और असत्यार्थ कह करके पुकार रहे हैं। समीप जाकर के, स्वभाव के समीप जाकर के देखने पर, ऐसे ही आत्म तत्व के स्वभाव के संदर्भ में बतलाया, आत्मा की वृद्धि हानि रूप पर्यायों के संदर्भ में बतलाया। हमारे जयचंद जी छाबड़ा साहब, जिन्होंने लगभग 250 पौने 300 वर्ष पहले इस ग्रंथराज समय सार की हिंदी व्याख्या की, भावार्थ लिखे, वे भावार्थ में इस तरह की बात लिखते हैं कि शक्ति के अविभागी प्रतिच्छेद जो होते हैं ये घटते बढ़ते रहते हैं, ऐसा स्वभाव है, ये वस्तु स्वरूप है। प्रत्येक पर्याय में घटन बढ़न ये चलता ही रहता है, इसे वस्तु स्वरूप कहते हैं। हर पर्याय में घटना बढ़ना होता रहता है, घटना बढ़ना होता रहता है। हर पर्याय के अविभागी प्रतिच्छेदों की बात कर रहे हैं, पर्याय तो बदलेगी ही। पर्याय के जो अविभागी प्रतिच्छेद हैं, वो अविभागी प्रतिच्छेद पर्याय में ही लागू होते हैं, वो हर समय घटते बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार की चर्चा की है और काफ़ी उसको खोला भी है, स्वामी जी ने भी उसको खोला है। औपशमिक, शायोपशमिक, शायिक भाव रूप, इन सब पर्यायों की चर्चा की है, हानि वृद्धि रूप होती रहती है। लेकिन जब शुद्ध नय से देखते हैं तो शुद्ध नय की दृष्टि में उस हानि वृद्धि का निषेध वर्तता है। क्या ख्याल में आ रही है बात? शुद्ध नय की दृष्टि से देखने पर उस हानि और वृद्धि का निषेध दिखाई देता है। वो हानि और वृद्धि यद्यपि वस्तु का स्वरूप है, क्या वो हानि भी वृद्धि का वस्तु का स्वरूप है, वो वृद्धि भी वस्तु का स्वरूप है। ये हानि और वृद्धि क्या ये वस्तु का स्वरूप है। अविभागी प्रतिच्छेद क्या होता है? शक्ति के अंशों को अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। YouTube पर कुछ विशिष्ट प्रवचनों वाले फोल्डर में आपको तलाशना पड़ेगा। अविभागी प्रतिच्छेद नाम का हमारा एक प्रवचन है, टेक्सास में किया हुआ वीडियो प्रवचन। अविभागी प्रतिच्छेद क्या है, उसे सुने बिना आपको अविभागी प्रतिच्छेद समझ में नहीं आएंगे। वो प्रवचन आपको सुनना ही होगा, उसके बिना अविभागी प्रतिच्छेदों का मर्म समझ में नहीं आएगा। कैसे घटते बढ़ते रहते, क्या है ये चीज़, क्या होते हैं शक्ति के अंश? क्वांटिटी बराबर लेकिन पावर घटती बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वो होते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। बहुत कोई 10-20-25 उदाहरणों के माध्यम से, छोटे छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से वहाँ समझाया है उस बात को। 2 एक जैसी दिखाई देने वाली दवाई की गोली, बस एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ। 2 गोलियाँ दवाई की रैपर में से निकाल दी, क्या, और निकाल करके सामने रखी। दोनों की साइज एक जैसी है, दोनों की शेप एक जैसी है,
दोनों का वेट एक जैसा है, दोनों का कलर एक जैसा है, सब कुछ बराबर होने के बावजूद भी क्या, सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे कोई सादर में डाल देंगे, आप लोग विकल्प नहीं करें, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल देंगे उस प्रवचन को। देखो सुनो, ये सब कुछ एक जैसा होने के बावजूद भी, रमेश बुरीचा जी साहब, सब कुछ एक जैसा दिखाई देने के बावजूद भी एक 5 mg की है और एक 500 mg की है। बोलो दवाई कितना फर्क है? क्या फर्क है भाई साहब? एक जैसी दिख रही, कलर दिख रहा है, साइज दिख रही है, शेप दिख रही है, सब कुछ, फोटो खींचो, रिकॉर्डिंग करो, जो करना हो सो करो, एक जैसी दिखाई दे रही है। क्या फ़र्क है? फ़र्क किस चीज़ का है? बोलो, फ़र्क किस चीज़ का है? एक 5 mg की, एक 500 mg की है। अब ये जो फ़र्क है क्या, इस ये फ़र्क है शक्ति के अंशों का, ये फ़र्क है सुनील जी सर्राफ साहब, ये फ़र्क है पावर का। और ये जो पावर है, ये पावर जैसे अब ये जो 5 से लेकर के 500 तक अभी अपन ने कह दिया, अब कोई ऐसा भी हो सकता है, तारतम्य रूप देखें तो किसी गोली में 6 mg पावर हो, किसी में 7 mg हो, किसी में 8 mg हो, किसी में 9 mg हो, किसी में 10 mg हो। अब इतना बारीक बारीक तो देखते नहीं है ना, तो ये 5 mg की है, ये 10 mg की है, ये 50 mg की है, ये 100 mg की है, ये 200 mg की है, 500 mg की है, ये 1000 mg की है, ये 2000 mg की है। अभी ये जो कोरोना के समय में जो हैवी दवाइयाँ जो चली ना, 2-2 हज़ार mg की, ओह देख करके ऐसा लगे आपको 2000 mg, ये क्या चक्कर है? तो ये थोड़ा आचार्यों के पास में तो दवाइयाँ थी नहीं, वे उदाहरण क्या देते? आचार्यों ने दवाई दी है, पानी की एक बूंद में भी चिकनाई है, और गाय के दूध में भी चिकनाई है, भैंस के दूध में भी चिकनाई है। क्या? अब भैंस के दूध में भी चिकनाई है, और भेड़ के दूध में भी चिकनाई है, ऊँट के दूध में भी चिकनाई है, और तेल की एक बूंद में भी चिकनाई है। अब सोचो जरा, अब ये जो फर्क है, एक बूंद है, लेकिन वो जो चिकनाई के जो अंश बढ़ते चले गए, बस ये अविभागी प्रतिच्छेद है। अब ये जो अविभागी प्रतिच्छेद हैं, ये वस्तु में कम ज़्यादा होते रहते हैं पर्यायों में, पर्यायों के परिणमन अनुसार। पर्यायों के परिणमन के अनुसार ये अविभागी प्रतिच्छेद घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। और ये कह रहे हैं उन पर्यायों में षटगुणी वृद्धि होती है और षटगुणी हानि होती है। ये स्वरूप है वस्तु का। अभी इससे समझना है आत्मा को। हमारे जो कलश टीकाकार पांडे राजमल जी साहब हैं, लगभग 400-450 साल पहले हुए हैं, क्या अकबर के ज़माने में हुए हैं पांडे राजमल जी साहब। तो उन पांडे राजमल जी साहब ने इस कलश टीका करते समय, इसकी व्याख्या करते समय नियत प्रदेशत्व की चर्चा की है। उन्होंने नियत स्वभाव को नियत प्रदेशत्व से जोड़ा है और आत्मा में प्रदेशों की नियतता को बताया है। आत्मा के प्रदेश नियत है। अब प्रदेश नियत बतलाए हैं तो ये प्रदेशों की नियतता की चर्चा इसी समय सार ग्रंथ के परिशिष्ट में 24 नंबर की शक्ति में दिया है, 47 शक्तियों के प्रकरण में, जिसमें नियत प्रदेशत्व कह करके पुकारा है। इसका मतलब आत्मा छोटा बड़ा नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं नियत प्रदेशत्व के माध्यम से। चींटी के शरीर में कोई आत्मा है तो छोटा होगा, और डायनासोर के शरीर में आत्मा है तो बहुत बड़ा होगा। ऐसा है क्या? हाथी के शरीर में बड़ा होगा, व्हेल मछली है बहुत बड़ी, क्या महामत्स्य है तो उसके शरीर में आत्मा तो बहुत बड़ा है, यहाँ तो आत्मा बहुत छोटा है निगोदिया के शरीर में। तो ये आत्मा छोटा बड़ा होता है क्या? नियत प्रदेशत्व के माध्यम से, इस नियत शक्ति के माध्यम से, आत्मा के इस नियत स्वभाव के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आत्मा छोटा भी नहीं होता और आत्मा बड़ा भी नहीं होता। ये बताना चाहते हैं, आत्मा छोटा बड़ा नहीं होता। मानो इस बात को, ये क्या गजब की बात कही है। आत्मा छोटा बड़ा नहीं होता। अरे ये कहते ही राग चला जाता है, ये कहते ही विभाव भाव चले जाते हैं, ये कहते ही कषाय भाव चले जाते हैं, ये कहते ही अज्ञानता चली जाती है, ये कहते ही मिथ्यात्व चला जाता है, ये कहते ही अभिमान चला जाता है, दीनता चली जाती है। विजय भाई मेहता साहब,
दुबई से, बोलो। ये जैसे ही हमारे को ये नियत प्रदेशत्वपना ख्याल में आता है, तुरंत सब कुछ खत्म हो जाता है भाई साहब। अरे आपकी साइज थोड़ी सी बड़ी और हमारी साइज थोड़ी सी छोटी है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये शरीर की साइज है, आत्मा की साइज कम ज़्यादा नहीं होती। ओह, किताब शास्त्रों में लिखा है, द्रव्य संग्रह की 10वीं गाथा में लिखा है, अणु गुरु देह पमाणो संगारप्प सप्पदो चेदा असम हदो व्यवहारो निश्चय नैदो असंक देशो वा। अणु गुरु देह प्रमाणो, अणु और गुरु देह प्रमाण, छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण होता है आत्मा। कह रहे ये तो व्यवहार ने से कहा है, निश्चय ने से तो आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। क्या? निश्चय से तो आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। ऐसी चर्चा जो ये 24वीं गाथा है ना, नंबर याद करने की दृष्टि से बात कहता हूँ, ये जो 24वीं शक्ति है, ये 24 नंबर की गाथा दी एक योग सार में योगेंदु देव स्वामी ने। व्यवहार देह प्रमाण और परमार्थ लोक प्रमाण है। ये आत्मा कितना बड़ा है परमार्थ से, ये आत्मा कितना बड़ा है उसके नियत पने को दिखा रहे हैं। ये आत्मा कितना बड़ा है, बोले ये आत्मा संपूर्ण लोक व्यापी है, इतना विशाल है इस आत्मा का फैलाव, ये आत्म तत्व का फैलाव है, इतना बड़ा है ये आत्मा। ओह, कितना विशाल है ये आत्म तत्व संपूर्ण लोक में। अरे जब लोक पूर्ण समुद्घात की स्थिति बनती है तो ये आत्मा के प्रदेश, आत्मा का जो एरिया है, ये पूरा का पूरा आत्मा फैलता है, विस्तार को प्राप्त होता है और सारा आत्मा फैल करके संपूर्ण लोक 343 घनराजु प्रमाण उस पूरे लोक के अंदर ये आत्मा फैल जाता है, व्याप्त हो जाता है। आकाश के एक एक प्रदेश के ऊपर आत्मा का एक एक प्रदेश, आकाश के एक एक प्रदेश के ऊपर आत्मा का एक एक प्रदेश, इतना विशाल व्याप्त होकर के रहता है समुद्घात की दशा में, लोक पूर्ण समुद्घात की दशा में। तो निश्चय से जो आत्मा के प्रदेश हैं, निश्चय से जो आत्मा के प्रदेशों की संख्या है वो तो असंख्यात है भाई साहब। क्या? ओह, निश्चय से वास्तव में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी आत्माएं बराबर होती है। कौन बतला रहा है? ये नियत पना बतला रहा है, ये नियत स्वरूप बतला रहा है भाई साहब। क्या? खूब खोला है इसको, देव सेनाचार्य देव ने भी खोला है। नियत पने की चर्चा की है उन्होंने, षटगुणी हानि वृद्धि की चर्चा की है, षटगुणी हानि वृद्धि के नामोल्लेख किए हैं। घटने बढ़ने को उन्होंने वही 6 प्रकार की वृद्धि और 6 प्रकार की हानि रूप से बतलाया है। सुनिए एक गजब की बात कहता हूँ। क्या कि साहब ये षटगुणी हानि वृद्धि प्रत्येक पर्याय में होती है? कि हाँ जी प्रत्येक पर्याय में होती है। सुनो बहुत मार्मिक बात कहता हूँ, थोड़ा सा मज़ा आएगा। षटगुणी हानि वृद्धि प्रत्येक पर्याय में होती है कि हाँ साहब प्रत्येक पर्याय में होती है? पर्यायों में होती है कि हाँ पर्यायों में होती है? षटगुणी हानि वृद्धि ये कौन से कर्म के उदय से होती है? बोलो क्या? षटगुणी हानि वृद्धि औपशमिक भाव होते हैं, वो कर्म के उपशम से होते हैं। क्षयोपशम भाव होते हैं, ये कर्मों के क्षयोपशम से होते हैं। क्षायिक भाव होते हैं, ये कर्म के क्षय से होते हैं। औदैहिक भाव होते हैं, ये कर्म के उदय से होते हैं। अब ये षटगुणी हानि वृद्धि ये कर्म के उपशम से होती है, कर्म के क्षय से होती है, कर्म के क्षय उपशम से होती है, या कर्म के उदय से होती है? तो कहा भैया षटगुणी हानि वृद्धि तो कर्म के उदय से भी नहीं होती, उपशम से भी नहीं होती, क्षय से भी नहीं होती, क्षय उपशम से भी नहीं होती। तो फिर क्या षटगुणी हानि वृद्धि, ये षटगुणी हानि वृद्धि समझना, ये क्या पारिणामिक भाव रूप है क्या? जब कर्म के उपशम क्षय उपशम आदि से नहीं हो रही है तो क्या? क्योंकि कर्म से रिलेशन नहीं है इसका षटगुणी हानि वृद्धि का, ये तो स्वभाव है। तो फिर पारिणामिक भाव है क्या? कि नहीं, पारिणामिक भाव नहीं है, क्योंकि पारिणामिक भाव में हीनाधिकता नहीं होती। अरे ये तो तीसरी चीज हो गई कोई। क्या? ये तो पारिणामिक भाव में हीनाधिकता नहीं होती और इसमें तो हीनाधिकता हो रही है षटगुणी हानि वृद्धि में। इसका मतलब षटगुणी हानि वृद्धि की जो चर्चा है, ये षटगुणी हानि वृद्धि की चर्चा पर्यायों की हीनाधिकता से होने वाली होने के कारण पारिणामिक भाव रूप नहीं है। थोड़ा सा प्रकरण समझने का है
कहना क्या चाहते हैं पंडित जी, क्या कहना चाहते हैं? तो फिर षटगुणी हानि वृद्धि क्या इस शुद्ध नय के विषय में शामिल है कि नहीं? क्योंकि षटगुणी हानि वृद्धि तो अनियत पने को बतला रही है और आत्मा का स्वभाव तो नियत है। उल्लास भाई, षटगुणी हानि वृद्धि ये तो अनियत पने को बता रही है ना, और जो आत्मा का स्वभाव है वो स्वभाव तो नियत है। इसका मतलब आत्मा का नियत स्वभाव जो कि शुद्ध नय का विषय है, आत्मा का नियत स्वभाव जो शुद्ध नय का विषय है, उस नियत स्वभाव में षटगुणी हानि वृद्धि भी शामिल नहीं है क्या? क्यों नहीं है? शुद्ध नय के विषय में क्यों नहीं शामिल है? इसलिए शामिल नहीं है क्योंकि यदि ये षटगुणी हानि वृद्धि की तरफ उपयोग जाएगा तो ये तो विकल्पात्मक है, विकल्पोत्पादक है। विकल्पात्मक तो नहीं कहो उसको, लेकिन ये विकल्प उत्पादक है क्या? ये विकल्प उत्पन्न करने वाला है। षटगुणी हानि वृद्धि की तरफ उपयोग जाएगा तो विकल्प 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 उत्पन्न होंगे, और शुद्ध नय का जो स्वरूप है वो तो विकल्पातीत है। शुद्ध नय का जो स्वरूप है उस स्वरूप के अंदर विकल्प नहीं है। कैसा गजब का स्वरूप है ना। ये वस्तु स्वरूप बतला रहे हैं, ये आत्मा के स्वरूप को बतला रहे हैं भाई साहब। जिस आत्मा का स्वरूप बतलाया जा रहा है, यह आत्मा का स्वरूप बोले सर्व प्रकार के विविध प्रकार के आकारों की दृष्टि से देखा जाए क्या? ये नियत प्रदेशत्व पना है ना। और सुनो थोड़ी सी गजब की बात, जब नियत स्वभाव को बताया जा रहा है, जब नियत प्रदेशत्वपन को बतलाया जा रहा है, देखिए अभी मैंने नियत प्रदेशत्व शक्ति की चर्चा कर रहा हूं। अभी एक दूसरी और दिमाग में बात घूम रही है। आत्मा के स्वभावों में एक नियत स्वभाव नाम का स्वभाव भी है, जिसे विषय करने वाला 47 नयों में एक नियत नय कहा है, नियति नय कहा है क्या? कितने तरह से एंगल से चर्चा हो गई इस नियत के संदर्भ में। समुद्र के घटने बढ़ने की जो चर्चा है क्या, ये जो समुद्र के जो घटने बढ़ने की चर्चा है, ये कैसी चर्चा है? समुद्र के घटने बढ़ने की चर्चा पर्यायों की अपेक्षा से कही है, समुद्र के घटने बढ़ने की चर्चा। और ये जो चर्चा कही है ये असमान जाती है, द्रव्य पर्याय के आधार पर नहीं कह करके अर्थ पर्यायों के आधार पर कही है। क्योंकि जो अनन्य विशेषण दिया था पीछे, जो अपन ने परसों देखा था, कल भी थोड़ा बहुत चर्चा की थी, ये जो अनन्य विशेषण दिया था, यह अनन्य विशेषण तो शरीर से बतलाया था, नौकर्म से बतलाया था, अनन्य। और ये जो नियत विशेषण और अनियतपन की चर्चा चल रही है, ये पर्यायों से परे बतलाया जा रहा है। तो एक पर्याय से परेपन की चर्चा हो गई, फिर अगुरु लघुत्व गुण के परिणमन की अपेक्षा से चर्चा हुई, षटगुणी हानि वृद्धि की अपेक्षा से चर्चा हुई, नियत प्रदेशत्व की अपेक्षा से इस नियत स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं, फिर एक नियत नाम का नय और है, उसकी अपेक्षा से भी इस नियत पने की चर्चा हो सकती है। अभी नियत प्रदेशत्व की अपेक्षा से बात कर रहा हूं। सुनो, बहुत गजब की बातें हैं भाई साहब। ये नियत प्रदेशत्व की दृष्टि से बात कर रहा हूं। क्या है ये नियत प्रदेशत्व? अरे साहब, हमने तो ये सुना है कि आत्मा के प्रदेश हर समय घूमते रहते हैं पंडित जी, आत्मा के प्रदेश हर समय रोटेट होते रहते हैं, ऐसा सुना है हमने। तो आत्मा जो है, ये आत्मा हर समय घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। इस शरीर में भी आपको पता है, ये बड़ा गजब का स्वरूप है। अब अभी तो प्रकरण अपना इस तरह का नहीं है, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि में इस तरह की चर्चा उठाई, एक प्रकरण दिया इस तरह का, क्षयोपशम के संदर्भ में इस तरह की चर्चा उठाई। क्या सुदीप जी, जो जितना समझा रहा हूं बस उतना समझते जाओ, सब सरल है। सुनो क्या कह रहे हैं। जैसे
हम आँख से देख रहे हैं, तो आँख से देख रहे हैं तो इसमें दो तरह की इंद्रियां कही, द्रव्येंद्रियां और भावेंद्रियां। निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम और लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। बराबर। अभी तत्वार सूत्र में चले गए अपन, तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में। निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। अच्छा, ये जो इंद्रियां काम कर रही है इसमें अब क्षयोपशम काम करता है, तो आत्मा के वो जो प्रदेश हैं चक्षु इंद्रिय के प्रतिनियत, ध्यान देना, बड़ी मार्मिक चर्चा है, मजा आएगा आपको। चक्षु इंद्रिय के पीछे जो आत्मा के प्रदेश हैं वो आत्मा के प्रदेश देखने का काम कर रहे हैं। क्या समझ में आ रही है बात? तो अभी जो हाथ के पीछे के जो प्रदेश हैं ये प्रदेश देखने का काम तो नहीं कर रहे हैं, हाथ वाले जो प्रदेश हैं आत्मा के, क्योंकि देखने का काम जैसा आंखों से होता है वैसा देखने का काम हाथ से तो नहीं होता, वैसा तो नहीं होता। तो सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य देव ने ऐसा प्रश्न उठाया, तो क्या चक्षु इंद्रिय संबंधी कर्मों का या ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम, चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम इस चक्षु इंद्रिय के पीछे वाले आत्म प्रदेशों में ही है क्या, या पूरे आत्मा में क्षयोपशम है? ऐसी चर्चा उठाई। चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम क्या इसी जगह पर है, इस आंख के पीछे, या पूरे आत्मा में क्षयोपशम है? तो पूज्यपाद आचार्य देव ने जवाब दिया कि नहीं भैया, क्षयोपशम तो पूरे आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में है, क्षयोपशम तो पूरे आत्मा में ही होना चाहिए। तो फिर बोले दिखाई तो यहीं से देता है और पूरे में कैसे मानोगे आप? तो उनका ये कहना है, जवाब दिया कि चूंकि आत्मा के प्रदेश पूरे शरीर में बराबर बराबर घूमते रहते हैं, इसलिए जो आत्मा के प्रदेश, जो आत्मा का एरिया अभी एक सेकंड पहले पैरों में था, वो घूमता फिरता हुआ आत्मा का एरिया आंखों के पीछे चला जाता है। यदि क्षयोपशम नहीं हो तो आत्मा अंदर शरीर में रोटेट होने पर चक्षु इंद्रिय से दिखाई नहीं देगा। हाँ साहब, बात समझ में आ गई साहब। तो इससे तो ये प्रतिफलित हो रहा है कि आत्मा के जो प्रदेश हैं वो अनियत हैं। ध्यान देना, उल्टा बोल रहा हूं, अनियत हैं। क्योंकि घूम रहे हैं, अनियत है ना, तो घूम रहे हैं साहब, अनियत है। फिर तो आप यहाँ नियत कह रहे हो कि सुनो भैया, ये आकार की दृष्टि से नियतपन की चर्चा नहीं है, ये संकोच विस्तार की दृष्टि से देखोगे तो अनियत ही दिखाई देगा। तत्वार्थ सूत्र 5वें अध्याय का 16वां सूत्र, उसमें उमा स्वामी आचार्य कहते हैं, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। प्रदेशों का संकोच विस्तार होता रहता है, प्रदेशों का संकोच विस्तार होता रहता है। तो प्रदेशों के संकोच विस्तार की दृष्टि से बात करेंगे तो आत्मा अनियत है। क्या सुनो, अभी भी तो हो रहा है ना ऐसा, श्वास अंदर जा रही है, पेट अंदर चला गया, श्वास ली आपने, पेट बाहर आ गया, सांस बाहर निकली, क्या पेट अंदर चला गया। तो ये जो घटबड़ी हो रही है, इस घटबड़ में आत्मा के प्रदेश भी गड़बड़ हो रहे हैं। प्रदेश गड़बड़ का मतलब संकोच विस्तार हो रहा है उसमें। जब हमने जन्म लिया था तो उस समय हमारे आत्मा का आकार लट बराबर कहा गया है, लट बराबर था। फिर माता के पेट में वो आकार बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, आत्मा का आकार बढ़ता चला गया, शरीर बढ़ता चला गया, वैसे वैसे आत्मा का आकार बढ़ता चला गया। तो प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, दीपक की तरह कहाँ गया है, घटता बढ़ता रहता है, संकोच विस्तार होता रहता है। बोले ये तो हम अनियतपना बतला रहे हैं, लेकिन नियतपने की दृष्टि से देखा जाए तो वो शरीर कितना भी बढ़ जाए और वो शरीर कितना भी घट जावे,
लेकिन शरीर के घटने और बढ़ने के बावजूद भी आत्मा का एक भी प्रदेश बढ़ता नहीं है और घटता भी नहीं है। ये स्वभाव है आत्मा का। अरे अपने इस स्वभाव को दिखाने के लिए यहाँ यह चर्चा की गई। ये नियत स्वभाव बतला रहे हैं। समुद्र की घटती और बढ़ती होने के बावजूद जैसे समुद्र स्थिर रहने वाला अंदर दिखाई देता है, ऐसे आत्मा के प्रदेशों में संकोच और विस्तार हो जाने के बावजूद भी हमारा ये आत्म तत्व सदा काल असंख्यात प्रदेशी ही रहता है। अरे भैया, नरकों में कैसी मार पड़ी, कोई बात नहीं। शायद तन के हुए टुकड़े टुकड़े, तन के टुकड़े कितने भी हुए, पर प्रदेश एक रंच मात्र भी आत्मा का खिरा नहीं। ये कैसा स्वभाव है? कोई प्रदेश कम हो गया हो तो बतलाओ, ये मेरा स्वभाव है। ये मेरे स्वभाव की चर्चा चल रही है, ये नियतत्व धर्म की चर्चा चल रही है। ये आत्मा का वो नियत पना बतला रहे हैं भाई साहब, कि देह के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बावजूद भी आत्मा का एक प्रदेश कम नहीं होता, और लोकव्यापी असंख्यात प्रदेशों के अंदर फैल जाने पर भी आत्मा कुछ बड़ा नहीं हो जाता। और गजब की चर्चा सुनो, आत्मा के छोटे एरिया में रहने पर उस आत्मा की शक्तियों में कुछ कमी नहीं आ जाती, और बड़े में फैल करके रहने पर उसकी शक्तियों में कुछ विकास नहीं हो जाता है। अरे यदि 3.5 हाथ के कोई सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में विराजमान हो तो वे भी अनंत सुखी हैं, और 525 धनुष के सिद्ध भगवान यदि सिद्धालय में विराजमान हो तो वे भी अनंत सुखी हैं। ओहो, कोई फर्क नहीं है भाई साहब, कोई फर्क नहीं है। अरे नहीं नहीं, 3.5 हाथ के सिद्ध भगवान को तो थोड़ा कम सुख होता होगा, और 525 धनुष वाले बाहुबली भगवान के आत्मा को तो ज्यादा सुख होता होगा। आपको 3.5 हाथ के सिद्ध भगवान के तो कोई नामकरण नहीं दिख रहा है अपने को, लेकिन 7 हाथ वाले महावीर भगवान का आत्मा तो पता है हमारे को सिद्धालय में। महावीर भगवान का आत्मा 7 हाथ का, और आदिनाथ भगवान का आत्मा बोले 2000 हाथ का सिद्धालय में। सोचो जरा। और क्या नाम है, बाहुबली स्वामी का आत्मा 2100 हाथ का, 2100 हाथ प्रमाण बाहुबली स्वामी का आत्मा सिद्धालय में विराजमान है। और महावीर भगवान का ओनली 7। क्या बात कर रहे हो? कहां 7 और कहां 2100 हाथ? जमीन आसमान का अंतर है पंडित जी। तो सुख में कितना अंतर होगा? बोले सुख में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। यही तो नियत स्वभाव बता रहे हैं। ओह, यही तो नियत स्वभाव बतला रहे हैं भाई साहब। 525 धनुष, आदिनाथ स्वामी 500 धनुष, बाहुबली स्वामी 525 धनुष, भरत स्वामी 475 धनुष, महावीर स्वामी बोले 1.25 धनुष। क्या कहें, क्या क्या बातें कही है, कैसी कैसी चर्चाएं यहाँ बतलाई गई है? बातें समझ में ही नहीं आती है, गले नहीं उतरती है। ऊपर ऊपर से देखो तो बातें गले नहीं उतरती है, समझ में नहीं आती है क्या बातें कही है। और जब ये, अरे साहब इन बातों को जानने से लाभ क्या होगा, ये बतलाइए। क्या इन बातों को करने से लाभ क्या होगा? ये प्रदेश कम है कि ज़्यादा है कि ये है कि इनसे होगा क्या? अरे इसको जानने से ये लाभ मिल रहा है कि घमंड नहीं हो रहा है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, क्योंकि जितना बड़ा मैं हूं उतने बड़े मच्छर हैं। लो, ओ क्या बात कर रहे हो साहब, मच्छर भी उतने ही बड़े कि हाँ यही तो है। क्या मच्छर भी उतने ही बड़े हैं, चींटियां भी उतनी ही बड़ी हैं, कीड़े मकोड़े भी उतने ही बड़े हैं, हाथी डायनासोर सब उतने ही बड़े हैं। क्या बात कर रहे हो कि हाँ ये समानता का भाव है भाई साहब। ये समानता दिखाई देने पर आनंद का वेदन होता है। ये समानता दिखाई देने पर फीलिंग में आता है, हमारे को राग द्वेष मिट जाते हैं। ये समानता दिखाई देने पर ये भगवान बनने का मार्ग शुरू हो जाता है। अरे प्रभु क्या बात करते हो, हे महावीर भगवान, आप सिद्धालय के अंदर बैठे हुए हो। आप जितने असंख्यात प्रदेशी हो, मैं भी उतने ही असंख्यात प्रदेशी हूँ। प्रभु तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। ये बात, ये नियत शक्ति बतला रही है, नियत प्रदेशत्व शक्ति बतला रही है। ये आत्मा का नियत स्वभाव बतला रहा है। ये आत्मा के 5 बोलों में से ये तीसरा नियत नाम का बोल बतला रहा है। नियत
है आत्मा, नियत है आत्मा। दीनता नहीं आएगी, दीनता नहीं आएगी, घमंड नहीं होगा। जब सभी बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, तो कैसे तो दीनता आवे और कैसे घमंड होवे, ये बताओ। उपयोग में ये बातें चलनी चाहिए। ये समानता की चर्चा बतलाने में पांचों ही विशेषण इसी प्रकार के हैं। जैसे मैं नहीं बंधा हूं वैसे आप भी नहीं बंधे हैं। क्या? जैसे मैं अन्य अन्य रूप नहीं होता ऐसे आप भी अन्य अन्य रूप नहीं होते। क्या? जैसे मेरे आत्मा के असंख्यात प्रदेशों से कम ज्यादापन नहीं होता, उसी तरह से आपके भी असंख्यात प्रदेशों में कम ज्यादापन नहीं होता। क्या? ये तो सब समझा रहे हैं यहाँ पर। ये बात उतर जाए, जिसके समझ में आ जावे वो निहाल हो जावे, और जिसके समझ में नहीं आवे वो दुखी बना रहे। ये समय सार का मर्म है, ये समय सार का निचोड़ है, ये समय सार ग्रंथ उसे बताने वाला है। आप सोचिए जरा, ये बता किसको रहा है ये समय सार ग्रंथ? पीछे कही थी ये चर्चा 6ठी 7वीं गाथा में, हम तो भगवान आत्मा को दिखा रहे हैं भैया। 5वीं गाथा में कुंदकुंदाचार्य देव ने प्रतिज्ञा ली थी, हम तो एकत्व विभक्त आत्मा को ही बतलाएंगे। चुक्के छलम ने घेत तव्वम, चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। क्या? चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना, ये क्या कह रहे हैं? बोलो पहाड़िया जी साहब किशनगढ़ से, बोलो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कुंदकुंदाचार्य देव ने आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा की है। धीरे धीरे मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको आत्मा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपको आत्मा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? आपको आत्मा की पिक्चर क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? आपको जैसे जैसे आत्मा की पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी और अनुभव हुआ कि अरे यही तो था आत्मा, अरे ऐसा ही तो आत्मा है, यही तो करना है और क्या करना है। बड़ा गजब का स्वरूप है भाई साहब। मैं तो सोचता रहता हूँ, विचार करता रहता हूँ, तो आनंद आता रहता है इसमें। क्या माने यहाँ जो इन्होंने निषेध किया है, देखिए पीछे जो अनन्य विशेषण में निषेध किया था वो असमान जातीय द्रव्य पर्याय रूप व्यंजन पर्यायों का निषेध किया था, और यहाँ नियत विशेषण के माध्यम से चूंकि षटगुणी हानि वृद्धि पर्याय का निषेध किया, इसलिए अर्थ पर्यायों का भी निषेध हो गया इस भगवान आत्मा के स्वरूप में। क्या? और जब आगे अविशेष और असंयुक्त कहकर के जब ये आगे पुकारने वाले हैं, तो आगे चल करके असंयुक्त के अंदर विकारी पर्यायों का भी निषेध कर देंगे। और ये जो बीच में चौथा विशेषण आएगा, जिसे क्या कहा गया है यहाँ, चौथा विशेषण अविशेष। क्या? इस अविशेष विशेषण में गुण भेदों का भी निषेध कर देंगे। तो वो जो भगवान आत्मा दिखाना चाहते हैं, जो चैतन्य आत्म तत्व को कुंदकुंदाचार्य देव दिखाना चाहते हैं, ये 5 विशेषणों के माध्यम से 100% वो आत्मा पकड़ में आ जाता है। वापस बोलता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर करेंगे चर्चा, कल फिर करेंगे। अभी तो चर्चा कम से कम कल तो अपन इस चर्चा को और करेंगे, कल तो और करेंगे कम से कम इस गाथा की चर्चा। वो नहीं है, आज का तो हो गया समय। सुनिए, जैसे बंध से रहित बतलाया, अबद्ध स्पष्ट कह करके, तो द्रव्य कर्म से रहित पना बतला दिया। अनन्य पना बतलाया, तो अनन्य पना बतलाने के अंदर शरीर रूप नहीं होता। क्या? तो ये 9 कर्म से रहित बतला दिया। और असंयुक्त पना कहने में राग से रहित बतलाएंगे, माने भाव कर्म से रहित बतलाएंगे, राग आदि से रहित बतलाएंगे। इस तरह से इन 3 विशेषणों के माध्यम से इस 14वीं गाथा में 9 कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित पना बताया। बराबर। अब जो बीच के 2 विशेषण बच गए, जिसमें नियत और अविशेष, ये जो 2 विशेषण कह दिए गए, तो नियत के माध्यम से पर्यायों से परे कह दिया गया, क्योंकि पर्यायों की घट बढ़पन आत्मा में नहीं है, पर्यायों की घटा बड़ी आत्मा में नहीं होती है। इसलिए नियत विशेषण के माध्यम से अर्थ पर्यायों से रहित बतला दिया गया। और जो अविशेष विशेषण जो आने वाला है,
इस अविशेष विशेषण के माध्यम से गुणों से परे कह दिया, माने गुण भेद से परे कह दिया। इस तरह से ये जो भगवान आत्माएं हैं, हमारा जो ज्ञायक भगवान आत्मा, ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित तो है ही, अरे पर्यायों से भी परे है और गुण भेद से भी परे है। इस तरह इन 5 विशेषणों के माध्यम से शुद्ध आत्म तत्व के यथार्थ स्वरूप को बतलाते हैं। क्या ख्याल में आ गई क्या बात? ये आत्मा कैसा है? इन 5 विशेषणों के माध्यम से क्या क्या बात कही है, क्या बात बतला दी है इन 5 विशेषणों के माध्यम से? ये किस तरह की बात कही है? आत्मा कैसा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा का स्वरूप कैसा है, शुद्ध नय से देखने पर मेरा स्वरूप कैसा दिखाई देता है, उसे यहाँ इन अलग अलग विशेषणों के माध्यम से, क्योंकि एक एक विशेषण एक एक बात का निषेध करता चला जाता है, और जब तक निषेध नहीं होता है तब तक असली बात तक पहुँचते नहीं हैं। जब तक निषेध नहीं होता है तब तक हम मूल बात तक पहुंचते नहीं हैं, और मूल बात तक यहाँ पहुंचाना चाहते हैं। आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा की है तो आत्मा को दिखा रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आत्मा? बोलो। अरे भाई ऐसा मत समझ लेना कि हमने तो 12 गाथाएं पढ़ ली, क्या तो 12 गाथाएं हमने पढ़ ली तो समय सार पूरा पढ़ लिया। अरे आगे 415 गाथाओं में अलग अलग एंगल से दिखाएंगे, अलग अलग दृष्टि से दिखाएंगे, बात तो वही कहेंगे जो बात 6ठी 7वीं गाथा में कह दी है, जो बात 12 गाथाओं के अंदर कह दी है, बात तो वही कहेंगे। लेकिन ये जो बात कहना चाह रहे हैं, ये बात कितनी गजब की बात है, इससे कैसा स्वरूप ख्याल में आता है। आप इन 5 बोलों का चिंतन करते जाइए, 5 बोलों का विचार कीजिए, एकांत में बैठ करके, शांति से बैठ करके आप 5 बोलों का विचार कीजिए, और फिर आप देखिए आपको आत्मा अनुभव में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अरे कैसे नहीं आएगा अनुभव में? ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी इन 5 बोल, ये दिखते नहीं, ये प्रदेश प्रत्यक्ष का काम नहीं है, ये 5 बोल, ये 5 बोल अनुभव का काम है। ये 5 बोल अनुभव से ख्याल में आते हैं। अनुभव करो तो 5 बोल ख्याल में आ जाएंगे, और अनुभव नहीं हो तो कुछ भी ख्याल में नहीं आएगा। कुंद कुंदाचार्य देव ने अनुभव से बतलाया, अमृत चंद्र स्वामी ने अपने अनुभव से बतलाया, और पूर्ववर्ती सब विद्वानों ने अपने अपने अनुभव से खोला है। और हमें क्या करना है कि हमें भी अपने अनुभव से जानना है। सब ने अपने अपने अनुभव से बतलाया, हमें अपने अनुभव से जानना है, और काम हो गया। तो इस तरह ये अपना जो अनियत वाला जो बोल था, मैं यहाँ से शब्द पढ़ देता हूँ। उसी प्रकार आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर, माने पर्यायों से अनुभव करो तो अनियतता माने पर्याय भेद है, अर्थ पर्याय रूप भेद है, ज्ञान के क्षेयोपशम रूप भेद है। ये भी सब हमने कल चर्चा की थी इस नियत अनियत वाले बोल में। ज्ञान का क्षेयोपशम, अक्षर के अनंत में भाग, और कहाँ 11 अंग 9 पूर्व तक का हो गया, और कहाँ केवल ज्ञान तक हो जावे भाई साहब। ये अनियतता ये भूतार्थ है, सच में है। ये उतार चढ़ाव दिख रहे हैं, ये प्रत्यक्ष में है ये। तथापि नित्य स्थिर स्वभाव की दृष्टि से देखो तो नित्य स्थिर आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर, अरे उसका आश्रय करने पर, उस ज्ञायक भगवान आत्मा का आश्रय करने पर अनियतता, ये अनियतता ये झूठ है, ये अनियतता ये हकीकत नहीं है, ये अनियतता ये अभूतार्थ है, ये असत्यार्थ है। अरे ज्ञायक आत्मा तो नियत मात्र ही है। ऐसा ये नियत विशेषण के संदर्भ में अपन ने यहाँ चर्चा की है। 2 और विशेषण बचे हैं, कल यथा समय बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बाण मुकार मंत्र। नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहितम, नमो वरिहंताणम।